इन कर रहा है अपने बॉडी में, फिर उसके बाद 200 कैलोरीज आउट करे, तो इसमें नो चेंजेस आएगा, वो मेंटेनिंग प्रोसेस में रहेगा, ना तो वेट लॉस होगा ना तो वेट गेन होगा। अगर वेट लेस में क्या हो रहा है, तो 200 कैलोरीज इनटेक कर रहा है और 2500 कैलोरीज आउट कर रहा है थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, वर्कआउट, तो उसमें क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है। और अगर वेट गेनिंग में प्रोसेस में क्या होता है, 2500 कैलोरी इनटेक किया, ये 2500 कैलोरी इनटेक किया और 2000 कैलोरी आउट किया, इट मीन्स यहाँ पे 500 कैलोरी आपकी बॉडी में सेव हुआ। जहाँ पे कैलोरीज आपका बॉडी एनर्जी यूज नहीं कर रहा है आपका बॉडी, वहां पे क्या होगा, ये फैट में स्टोर होगा। तो ये क्या होता है, ये वेट गेनिंग प्रोसेस में आ जाता है। तो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप लोग कौन से प्रोसेस में है, हम लोग कौन से प्रोसेस में है, वेट लॉस प्रोसेस में है या वेट गेन प्रोसेस में है या फिर वेट मेंटेन प्रोसेस में है। तो उसी को लेके हमारा जो कैलोरीज है उसी को ही लेके हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज कैलोरीज डिफेक्ट, सपोज आप लोग रेगुलर बेसिस में हम लोग 1500 कैलोरीज इनटेक कर रहे, उसके साथ साथ हमने 200 कैलोरीज बर्न कर रहे थ्रू आवर एक्टिविटीज, तो उसमें क्या होगा, 500 कैलोरीज का यहाँ पे बच गया है। तो ये 500 कैलोरी क्या है, हमने एक्स्ट्रा बर्न किया है। तो ये 500 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करके पूरा वीक में कितना होता है, अगर रेगुलर बेसिस में हमने 500 कैलोरीज बर्न किया है तो पूरा वीक में कितना होता है, 3500 कैलोरीज पूरे वीक में हमने बर्न किया है। तो वहां पे क्या होता है, आपका बॉडी से फैट लॉस होता है 1 LB का या फिर 0.45 kg का फैट लॉस होता है। तो ये होता है वेट लॉस का मेन रेट। ये क्या होता है, मिनिमम एनर्जी नीडेड, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है एक्टिविटीज करने के लिए, हेल्दी वे में रहने के लिए रिक्वायरमेंट, कहीं ना कहीं ये कैलोरीज बहुत मैटर करता है हमारे बॉडी को हेल्दी वे में रहने के लिए। तो इसको हम लोग नॉर्मल सिंपल वे में कैलकुलेट कैसे करेंगे, वैसे तो बहुत सारे चीज आ जाए जिसमें हम लोग नॉट केजी में कितना वेट है इंटू 10 प्लस आपका जो हाइट है वो सेंटीमीटर वाला हाइट आप मापेंगे, सेंटीमीटर इंटू 6.25 माइनस जितना आपका एज है इंटू 5 प्लस 5 अगर करेंगे, जो एक्चुअल आपका जो BMR लेवल है, लेवल थोड़ा सा कम रहता है, जिनका लाइट एक्टिविटीज करते हैं, थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह में रनिंग वगैरह करते हैं 2 to 3 डेज इन वीक, उनका BMR लेवल 1.375 वगैरह रहता है। और उससे जिनका मॉडरेट एक्टिविटीज होता है, इट मीन्स कि 4 to 5 डेज वर्कआउट करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, उसी के हिसाब से उनका BMR लेवल बढ़ता है। और वेरी एक्टिव जो लोग होते हैं 6 to 7 डेज इन ए वीक होता है, उनका BMR लेवल उसी हिसाब से ग्रोथ होकर रहता है। और एक्सट्रीमली एक्टिव बोले तो रेगुलर बेसिस में 2 टाइम वर्कआउट करना, हेवी वर्कआउट करना, तो उनका BMR लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो क्या फैट लॉस कैसे हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे हर्बल लाइफ में हमने सिखाया है कि आप लोगों को वेट लॉस के ऊपर फोकस नहीं करना है, आप लोगों को फैट लॉस के ऊपर फोकस करना है। तो 1 पाउंड फैट होता है 3500 कैलोरीज। जैसे मैंने बोला है आपको हर दिन आपका जैसे कैलोरीज कैलकुलेशन यहाँ पे बोला है मैंने, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है और दिन में कभी भी आप फ्री हो गए ये कैलोरी इसको कार्डियो करेंगे तो उसमें वेट लॉस हो जाएगा। बट उसमें वेट लॉस के साथ साथ बहुत सारे डिफेक्ट होगा। क्या होगा उसमें, आपका मसल्स डाउन होगा, उसमें आपका फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कैलोरीज बॉडी को कम दे रहे, इट मीन्स हमारा मसल्स भी गेन नहीं हो रहा। हमें हेल्दी वे में वेट लॉस करना, वो लाइफ लॉन्ग भी रहेगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी रहेगा और हम लोग हेल्दी भी रहेंगे और हमारा मसल्स भी गेन। तो 500 कैलोरीज ऑयल अगर लेंगे तो वो आपकी स्टोमक में इस तरह से रहेगा, इट मीन्स कि इतना आपका एम्प्टी रह रहा है स्टोमक। चीज लेंगे तो उतना रहेगा क्वांटिटी, मीट लेंगे तो इतना ही रहेगा, पोटैटो एंड राइस भी लेंगे तो इतना रहेगा। बट वहीं पे अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले रहे हैं, ये पूरा आपका फुलनेस फील कराएगा, इसीलिए क्योंकि इसमें फाइबर है, विटामिन एंड मिनरल है, इसलिए ये आपको फुलनेस फील कराएगा। तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन बोले तो पहले क्या होता था, जैसे मैं हर्बल यूज करने से पहले कुछ आइडिया नहीं था। सुबह के टाइम हम लोग को यहाँ पे उड़िया में क्या फेवरेट होता है, दही बड़ा, आलूदम, इडली, बड़ा, ये सारे हम लोगों का ब्रेकफास्ट में फेवरेट होता है। तो उसमें क्या होता है, ना तो उसमें फाइबर रहता है ना तो कुछ न्यूट्रिशन फैक्ट रहता है, बट उसमें क्या रहता है, बहुत एक्सेस कैलोरीज रहता है। बट जैसे हमने हेल्दी लाइफस्टाइल को एडॉप्ट किया, शेक लेना स्टार्ट किया, तो एक
कप ग्लास में ओनली 220 कैलोरीज होता है। उसके साथ साथ इतने सारे विटामिन एंड मिनरल रहता है, प्रोटीन रहता है, फाइबर 3 ग्राम का रहता है। आपका सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, अगर आप फॉर्मूला प्रोटीन ले रहे उसमें 3 ग्राम का फाइबर ले रहे, अगर आप फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड कर रहे उसमें और एक्स्ट्रा 5 ग्राम का आपको फाइबर मिल जाएगा। तो ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि एक्चुअली में हमारे बॉडी को ये सारे रिक्वायरमेंट है। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो कैलोरीज, अगर आप इस टाइप का ह्यूमन का डाइट है, जैसे सुबह के टाइम कुछ भी ले लिया अपना नॉर्मल डाइट, उसके साथ साथ टी हम लोग